दूर दराज से देखने पर इस छोटे और नीली बिंदु में किसी की कोई रुचि नहीं होगी, और हमारे लिए ये हल्का नीला बिंदु बहुत अहम है। इस बिंदु को आप थोड़ा गौर से देखिए। ये हमारा घर है, यहाँ हम रहते हैं। वो हर इंसान जिसे हमें मोहब्बत हो, हर इंसान जिसे हम जानते हो, और वो इंसान जिसके बारे में हम कभी सुने हो, हर इंसान जो कभी पैदा हुआ हो, हर इंसान जो कभी जिंदा रहा हो, वो यहीं रहा होगा। हमारी सारी खुशियाँ और सारे गम, हजारों धर्म और मजहब, विचार धारणाएं और आस्तिक नीतियाँ, हर शिकारी और शिकार, हर हीरो और हर बुज़दिल, हर इंसानी सभ्यता का निर्माता और उसे ध्वस्त करने वाला, हर बादशाह और किसान, हर प्रेमियों की जोड़ी, हर माँ बाप, हर उम्मीद लिए बच्चा, हर इन्वेंटर एंड एक्सप्लोरर, नैतिक मूल्य सिखाने वाला हर शिक्षक, हर बेईमान पॉलिटिशियन, हर सुपरस्टार और हर महान नेता यहीं पर रहा होगा। ये है हमारी धरती, जो हमारे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। जब से स्पेस जर्नी शुरू हुआ है, तब से इंसानों ने मार्स और सैटर्न की मून टाइटन पर पैर रखने के लिए इंसान सोच रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर हमारा सोलर सिस्टम में धरती को छोड़कर अगर कोई किसी भी प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो? हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद धरती को छोड़कर बाकी 8 प्लैनेट धरती से बिलियन ऑफ किलोमीटर दूर स्थित है। वे सभी प्लैनेट किसी न किसी कारण के जरिए धरती पर जीवन संभव बनाती है। यदि वो 8 प्लैनेट कभी भी हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते तो तब क्या असर पड़ेगी हमारी धरती के ऊपर? उन बाकी 8 प्लैनेट की वजह से हमारी धरती पर कोई भी कॉस्मिक खतरा नहीं आ रहा है। यदि वेनस और मर्क्यूरी प्लैनेट नहीं होते होंगे तब सन की ग्रेविटी की वजह से धरती सूरज की ओर पास होती और बेहद भीषण गर्मी के कारण धरती पर कभी भी जीवन की विकास नहीं होती। अगर सैटर्न और जुपिटर जैसे विशालकाय गैस जायंट प्लैनेट नहीं होते तो गहरे इंटरस्टेलर से आने वाले कॉमेट और एस्टेरॉयड ज्यादातर धरती पर आकर टकराते थे। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट होने के कारण हर प्लैनेट अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से एक निश्चित दूरी से सन की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी तरह की ग्रह की रोटेशन के कारण एक गोल्डीलोकी जोन पैदा होती है। धरती की इस पोजीशन पर रहने पर धरती पर ऋतुओं में परिवर्तन आती है। धरती के साथ जब 8 प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते हैं तब बैरीसेंटर सूरज के बाहरी हिस्से में रहती है, लेकिन जब बाकी 8 प्लैनेट नहीं होंगे तब सन और धरती के बीच की बैरीसेंटर सन की सेंटर में होगी, जिसकी वजह से धरती की रोटेशन में काफी बदलाव पड़ेगी। कभी कभी धरती के सूरज के पास आ जाएगी तो कभी कभी धरती प्लूटो की ऑर्बिट तक चली जाएगी। इस तरह की रोटेशन की वजह से अर्थ मर्क्यूरी की तरह बदल जाएगा या फिर प्लूटो की तरह एक बर्फ गोले में बदल जाएगी। जुपिटर और सैटर्न की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कॉस्मिक रेडिएशन को धरती पर पहुंचने से रोकती है। अगर वो गैस जायंट प्लैनेट नहीं होंगे तो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेडिएशन की टक्कर धरती पर होगी, जिसकी वजह से धरती की ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी और धरती पर जीवन कभी भी नहीं बचेगी। दुनिया भर के स्पेस एजेंसी सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट के ऊपर जीवन की खोज करने के लिए जिस तरह स्पेस मिशन भेज रहे हैं, दूसरे 8 प्लैनेट और एस्टेरॉयड ना होने के कारण हम दूसरे सोलर सिस्टम पर स्पेस मिशन करेंगे। जब हम कहते हैं कि अर्थ अकेला प्लैनेट है तब मून भी धरती के साथ भी नहीं होगी। धरती के साथ मून रहने से धरती पर समुद्र की ज्वार आती है, जिसकी वजह से धरती की वाटर रिसाइकिल ठीक से हो पाती है। हॉलीवुड मूवीज में जिस तरह मार्स और दूसरे प्लैनेट पर साइंस फिक्शन मूवीज दिखाई जाती है, बाकी 8 प्लैनेट ना होने पर उसी तरह की साइंस फिक्शन मूवीज हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। दूसरा है, क्या हो अगर सन धरती से छोटा हो तो? कल्पना कीजिए कि आप सूरज को एक बास्केटबॉल का आकार का कर सकते हो। ऐसी स्थिति में धरती का आकार एक तिल के दाने जितना होगा। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा है हमारा तारा, लेकिन दोस्तों क्या हो अगर गैस और प्लाज्मा का ये धधकता हुआ गोला हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ी चीज ना हो तो? क्या तब भी हमारी धरती सूरज के चक्कर लगाएगी या फिर सूरज इस बड़ी धरती के चक्कर लगा रही होगी? थोड़ी सी प्लैनेट क्या होता होगा, आज हम जानेंगे। क्या होगा अगर सूरज धरती से छोटा हो तो? हमारे सूरज के आकार धरती के आकार का 13 लाख गुना बड़ा है। हमारे सूरज इतना बड़ा है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम की 99% मास केवल सूरज का ही है। ये धरती से छोटा केवल दिखाई देती है क्योंकि ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अगर मान लेते हैं कि सूरज धरती से छोटा हो तो तब धरती रहने लायक नहीं होगी और उस स्थिति में सूरज किसी बड़े तारा ना होकर
वह सिर्फ एक गैस का प्लैनेट हो जाता। इस ब्रह्मांड में आकार मायने रखते हैं और दूरी भी। धरती की स्थिति संयोग से इतनी अच्छी है कि नहीं ये मंगल की तरह सूरज से इतनी दूर है कि धरती जम जाए, और नहीं वेनस की तरह सूरज के इतना पास है कि एक आग की गोले में तब्दील हो रह जाए। हम खुशकिस्मत है कि सूरज के पास एक का मतलब ये हुआ कि हमारी धरती का आकार सूरज का आकार का और इन दोनों के बीच की दूरी, इन सबसे ही धरती पर जीवन का फलना संभव हो सका है। लेकिन क्या होता अगर सूरज हमारी धरती से छोटा होता? तो एक तारे के वजन से उसका रंग और तापमान तय होता है। बड़े सितारे ज्यादा गर्म और नीले होते हैं, वहीं छोटे उसे थोड़े ठंडे और लाल होते हैं। सूरज एक सफेद तारा है, ना ही ये किसी सुपर जायंट जितना बड़ा और ना ही किसी वो रेड ड्वार्फ और लाल बोना तारा जितना छोटा। आप सोच सकते हैं कि ऐसे आकार में छोटे करने से ये एक लाल बोने तारे जैसे होकर रहने लायक नहीं बचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तारा चाहे वो सुपर जायंट हो या फिर रेड ड्वार्फ, तब तक ही तारा होता है जब तक उसके कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो। तारे कितने छोटे हो सकते हैं? हमने आज तक ज्यादा रेड ड्वार्फ तारों को नहीं नापा है, पर आज तक हम जिस सबसे छोटे तारे को हम जानते हैं वो धरती के 10 गुना वजन के बराबर होगी। ये अनुमानित रूप से फ्यूजन कर पाने जितने आकार के काफी करीब होगी। 10 धरतियों के वजन से जरा भी छोटे होने पर वो तारा नहीं होगी, बल्कि एक ठंडा और कोयला जैसा अवशेष मात्र होगा। किसी भी वजह से अगर सूरज धरती से छोटा हो जाता है तो सूरज की वजन उतना नहीं होगा जिससे फ्यूजन हो सके, और ये जलकर खाक हो जाएगी। हमारी सोलर सिस्टम में मौजूद इकलौता तारा तब नहीं रहेगा। सूरज के आकार और वजन ज्यादा होने के कारण सभी ग्रहों को ऑर्बिट में बांध कर रखती है। के न होने पर ये सभी अंतरिक्ष में विचरण करने लगेंगे। धरती पर मौजूद जीवन के लिए ये कोई भी अच्छी खबर नहीं होने वाली है। चलिए दोस्तों, दोबारा थोड़ा कोशिश करते हैं। इस बार सूरज का वजन जैसे ही ऐसे रख देते हैं, धरती को सूरज से बड़ा करके देखते हैं। धरती का वजन सूरज की वजन का कम से कम 3,33,000 गुना ज्यादा होगा। इतना बड़ा ग्रह अपने आप में इतना दबाव और गर्मी पैदा कर लेगा कि खुद एक तारा बन जाए। फिर है इस गर्म तारे पर कोई भी जीवन नहीं बचेगा। लेकिन एक चीज काफी रोचक होगी, हमारे सोलर सिस्टम में एक नहीं बल्कि 2 सूरज होंगे। ये एक बाइनरी सिस्टम बन जाएंगे जहाँ 2 तारे एक दूसरे के चक्कर लगाएंगे और सारे ग्रह इन दोनों तारों के बीच चक्कर लगाएंगे। ऐसे में धरती पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं होगी, लेकिन दूसरे ग्रह और यहाँ तक चांद पर भी जीवन होना संभव हो सकता है। अब तक जितने भी तारामंडल देखे गए हैं वो सब 2 तारे हैं या फिर उससे भी ज्यादा। इसमें तो हमारे लायक परिस्थितियां भी है। इतना हमारे लिए अच्छा होगा कि ऐसे दुनिया में रह पाना जहाँ 2 सूरज हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।